हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज के बाद माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में भारत नहीं बल्कि विश्व के सबसे ऊंचे पुल चेनाब रेलवे सेतु का 6 जून 2025 को उद्घाटन किया। ये ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। और ये जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ऐसी सुंदर वादियां हैं उन्हें और उन्हें जोड़ने का काम करेगी। ये एक ऐसा रेलवे ब्रिज है जो कि बहुत ही स्टील से और कंक्रीट से मिलकर बनाया गया है। इसे बनाने में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, क्या क्या इसके जो है चीजें हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया वो रिबन काट के नहीं बल्कि रिबन खोल कर किया, जो हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास को बताता है और हमारी सभ्यता को लोगों तक पहुंचाता है। तो आज देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये हमारी उड़ान एकेडमी है जिसका कोटेशन ही है कि प्रयास हमारा सफलता आपकी। और ये हमारी फैकल्टी है जो समय समय पर आप लोगों का मार्गदर्शन करेगी, आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए आपको तैयार करेगी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, व्यापम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो। सभी के लिए हम आपको तैयार करेंगे और आने वाले समय के जितने भी एग्जाम हैं उसको आप क्लियर कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं चेनाब रेलवे सेतु क्या है। सबसे पहले केंद्रीय रेलवे मंत्री की अगर बात की जाए तो ये जिनके द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में बताया। और ये परियोजना यूएसबीआरएल परियोजना यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेलवे लिंक परियोजना जो है उसी का हिस्सा है, जो कि लगभग 272 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला यानी कि यूएसबीआरएल रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ये हिस्सा रहेगी। और रेलवे ब्रिज जो है इसको बनाने का काम 2017 में चालू हुआ और अगस्त 2022 में ये तैयार हो गया। लेकिन इसका परफेक्शन लाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि इस पर कई ट्रायल चलाए गए, कई मेमो ट्रेनें चलाई गई, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी को चेक किया गया। और वर्तमान में जब इसका उद्घाटन किया गया तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो इसके ऊपर से निकाली गई। जून 2025 वो इतिहास का वो डे है जिस दिन इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है और ये चिनाब नदी में बक्कल से कोणी के मध्य जो है इस रेलवे ब्रिज को बनाया गया है। इस रेलवे ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये रेलवे ब्रिज जो है वो बहुत ही ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई अगर नदी तल से देखी जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 259 मीटर यानी कि अगर इसको फिट में पूछा जाए तो 1178 फीट ऊंचा है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है यानी कि एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। और साथ ही ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचाई लिए हुए हो, यानी कि इतना बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया है भारत सरकार ने। इसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए, इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी है तो 1315 मीटर यानी कि 4314 फीट जो है वो उसकी लंबाई है। ये एक स्टील आर्च ब्रिज का बना हुआ है यानी कि अगर भूकंप भी आ जाए और तेज हवाएं भी चलें तो भी ये ब्रिज हिलेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर हवा की स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अभी चलती है, तो इस ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये भारत की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। अगर भूकंपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जोन 5 में आता है ये, यानी कि ये उस इलाके यानी उस सियासी इलाके में बनाया गया है जहां पे भूकंप के आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो जोन 5 में से बनाया गया है। और ये अगर रिएक्टर स्केल पे नापा जाए तो 8.0 का अगर भूकंप आता भी है तो ये रेलवे भी टस से मस नहीं होगा। इसके निर्माण में लगभग 30,000 टन स्टील और आधे से ज्यादा बड़े फुटबॉल मैदान को जो उसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई को लिया गया है, यानी कि फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई को लिया गया है, यानी कि आधी चौड़ाई को लिया गया है जिस पर इसकी नींव खड़ी की गई है। यानी कि एक नींव खड़ी करने में आधा फुटबॉल मैदान यूज किया गया है। इसके अलावा इसका डिजाइन जो है वो ऐसा बनाया गया है कि ये मेहराब की तरह दिखाई देगा, यानी कि जो मेहराब टाइप का या डॉटदार पुल के रूप में दिखाई देगा, यानी कि मेहराब के रूप में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसे कनेक्ट किया गया है स्टील से। और इस तरीके से चेनाब रेलवे ब्रिज जो है वो इतिहास में अमर जो है तरीके से अमर हो जाएगा, यानी कि 120 साल तक ये अमर रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। दूसरी बात अगर की जाए तो इस रेलवे ब्रिज
में जो सामग्री प्रयोग की गई है वो इस्पात और कंक्रीट का यूज किया गया है। इसमें जो स्पैन लगाए गए हैं जिसके से वो टिका रहेगा वो 17 है। इसके अलावा यहाँ पर जो 119 किलोमीटर लंबी जो ये रेलवे लाइन गुजरेगी, वहां पर 36 सुरंगे जो हैं वो टनल बनाए गए हैं। ब्रिज जो है वो 943 बनाए गए हैं और लागत जो है इसमें करीबन 46,000 करोड़ रुपए की आई है। इसके अलावा इसकी अधिकतम आयु 120 वर्ष है, यानी कि 120 वर्ष तक इसे कुछ नहीं होगा। साथ ही तापमान को भी ध्यान में रखा गया है, -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के तापमान को ये झेल सकता है। और ये सिंगल रेलवे लाइन है, यानी कि सिंगल रेलवे लाइन के रूप में इसका निर्माण किया गया है, जो कि 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ेगा। एक है संगलदान रेलवे स्टेशन और सियासी रेलवे स्टेशन के मध्य इस कड़ी को जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर इस ब्रिज को देखा जाए तो ये ब्रिज जो है वो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूने के रूप में हमें दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो इस ब्रिज में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे सेतु बन गया है और इस तरीके से ये दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराब सेतु भी है। इसका पहला परीक्षण जून 2024 में एक मेमू ट्रेन लगाकर किया गया था, जिससे कि इसकी क्षमता को देखा जाना था। केबल क्रेन सिस्टम का भारतीय रेलवे ने पहली बार इसमें प्रयोग किया है। ये कटारा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करने का समय जो पहले 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे लगता था, वो अब समय घटकर कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। और देखिए ये रेलवे ब्रिज है और ये रेलवे ब्रिज जो है वो सियासी से संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच में है, जो कि श्रीनगर को कटरा से जोड़ेगा। एफिल टावर से अगर स्थल की ऊंचाई देखी जाए तो एफिल टावर की ऊंचाई जो है वो 324 मीटर है, लेकिन उससे भी ऊंचा है ये और लगभग 359 मीटर जो है वो ऊंचाई लिए हुए है, यानी कि ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिजों में शामिल हो जाएगा और भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी के रूप में काम करेगा। अगर इस ब्रिज की खासियत देखी जाए तो इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर इसको 40 किलो तक के टीएनटी गोला बारूद से भी उड़ाने का प्रयास किया जाए तो ये नहीं कुछ होगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा इसका। साथ ही 63 मिलीमीटर को ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बनाया गया है कि आतंकवादी हमले भी अगर उस पर हुए तो ये पुल का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक ब्लास्ट प्रूफ स्टील का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो इस चेनाब रेल सेतु में किस किस कंपनियों ने अपना अपना योगदान दिया है, तो कंपनी की अगर बात की जाए तो एस्क्रॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बीएसएनएल इंडिया और साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इन सभी ने इस कंपनी में अपना योगदान दिया है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड जो है इसे तैयार करने में अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे नॉर्थ रेलवे की ओर से जो है रखा जाएगा, यानी नॉर्थ रेलवे में रखा जाएगा। फिनलैंड की डब्ल्यूएसपी ग्रुप और जर्मनी की लियोहार्ड्स एंड्रा एंड पार्टनर जो कंपनी है उससे इसका डिजाइन तैयार किया। ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि इसे मजबूत बनाने के लिए भारत में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने इसको जो है ब्लास्ट प्रूफ स्टील जो है इसको निर्मित किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करते हैं तो ये रेलवे ब्रिज आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही सुंदर ब्रिज है बना है। साथ ही इसी ब्रिज के साथ अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। अंजी ब्रिज जो है इसे बनाने का काम भी कोंकण रेलवे के द्वारा ही किया गया। ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज है, यानी कि केबल के द्वारा इसको डिजाइन बनाया गया है और भारत का ये पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज है। ये चिनाब की ही एक सहायक नदी अंजी नदी पर बनाया गया है, जो कि उसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का ही हिस्सा रहेगा और भूकंपीय गतिविधियों का सामना करने के लिए भी ये सक्षम है। और इस तरह अंजी ब्रिज भी जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत ही अपने आप में सुंदर लग रहा है और भारत ऐसे ही जो है नए नए आविष्कार करता रहेगा। और इस तरह अंजी ब्रिज जो देखा जाए उसकी कुल लंबाई जो है वो 473.25 मीटर है, ऊंचाई अगर देखी जाए तो 31331 मीटर है। केबल 96 लगे हुए हैं उसमें और कश्मीर घाटी के संपर्क बढ़ाने, व्यापार और रसद सुविधाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और जम्मू कश्मीर के भूभाग को पार करने में अहम भूमिका के रूप में काम करेगा। और इस तरह से ये ब्रिज जो है वो बहुत ही सुंदर ब्रिज है और इस ब्रिज के साथ ही जम्मू कश्मीर जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, इस पे 4 चांद लगा देगा और इस तरह भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा।
इस तरह चेनाब, रेलवे ब्रिज और अंजी ब्रिज के बारे में हम लोगों ने देखा और क्या-क्या है, ऐसे ही करंट के और मुद्दे जो हैं, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। ऑनलाइन के अलावा हमारी ऑफलाइन सेंटर भी है, जो कि 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी में स्थित है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं और ऐसी ही कई सुविधाएँ जो हैं, वो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मिलती रहेंगी और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।